जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा उसे आग में डाल देंगे। एक ऐसा जालिम बादशाह जो मुसलमानों पर बहुत जुल्म करता था। उसके जमाने में जो भी लोग ईमान लाता उनको भड़कती हुई आग के कुआं में डाल देता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उस वक्त की है जब एक औरत आई और उसकी गोद में बच्चा था। वह जरा झिझकी तो बच्चे ने कहा, ऐ माँ सब्र कर और झिझक मत, तू सच्चे दीन पर है। और वह बच्चा और माँ दोनों को आग में डाल दिया गया, जिसको अल्लाह ने कुरान सूरह बुरूज में फरमाया है, जिसका नाम रखा गया असहाबुल उखदूद। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे वाकयात बयान किए हैं जो इंसान के दिल को झकझोर देते हैं और ईमान को मजबूती देते हैं। उन्हीं वाकयात में से एक है असहाबुल उखदूद का वाकया। यह कहानी जुल्म और सब्र, कुफ्र और ईमान, ताकत और हक के टकराव की जिंदा तस्वीर है। यह वाकया उस दौर का है जब एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वह खुद को सबसे बड़ा समझता था और चाहता था कि लोग उसी को अपना रब माने। उसके दरबार में जादू, धोखा और जुल्म आम था। जो उसके सामने झुकता वही महफूज रहता और जो हक की बात करता उस पर सितम ढाया जाता। उस बादशाह के दरबार में एक बूढ़ा जादूगर था जो लोगों को जादू सिखाता और बादशाह की ताकत को बनाए रखने में मदद करता था। जब वह जादूगर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे एक होशियार लड़का दे दो ताकि मैं उसे अपना इल्म सिखा सकूं। बादशाह ने एक तेज समझ वाला लड़का उसके हवाले कर दिया। वह लड़का रोज जादूगर के पास जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक नेक और अल्लाह वाले आदमी से उसकी मुलाकात होती थी। वह आदमी लड़के को एक अल्लाह पर ईमान, सच्चाई और सब्र की बातें सिखाता था। लड़का रोज दोनों की बातें सुनता और धीरे धीरे उसके दिल में हक की रोशनी उतरने लगी। कुछ ही समय में लड़का समझ गया कि सच्चा इल्म जादू में नहीं बल्कि उस अल्लाह वाले इंसान की बातों में है। अब उसका दिल एक अल्लाह पर यकीन करने लगा। वह जादूगर की बातों से दूर होता गया और अपने रब पर भरोसा करने लगा। अल्लाह की कुदरत से उस लड़के के हाथों कुछ ऐसे काम होने लगे जिन्हें लोग चमत्कार समझते थे। अंधे देखने लगे, बीमार ठीक होने लगे और लोग समझने लगे कि यह सब किसी इंसान की ताकत नहीं बल्कि एक अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। शहर में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि यह लड़का किसी और ताकत से जुड़ा हुआ है। लोग उसके पास आने लगे और उससे दुआ करवाने लगे। वह साफ साफ कहता था कि मैं कुछ नहीं करता, यह सब मेरा रब करता है। यह खबर बादशाह तक पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़के को दरबार में बुलाया और पूछा कि यह सब कैसे हो रहा है। लड़के ने बिना डरे जवाब दिया कि मेरा रब ही सब कुछ करता है, मैं किसी को शिफा नहीं देता। बादशाह को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर यह लड़का जिंदा रहा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसने पहले उसे डराने की कोशिश की, फिर सख्त सजाएं दी, लेकिन लड़का अपने ईमान पर डटा रहा। बादशाह ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त तक उसे अजियत देता रहा जब तक उसने राहिब का पता न बता दिया। फिर राहिब को लाया गया और उससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ। राहिब ने इनकार किया तो बादशाह ने आरा मंगवाया। उसे उसके सिर के बीच रखा और आरे से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया। फिर उसने उसके साथी को बुलाया और उससे कहा कि अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसे भी आरे से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया। फिर उस लड़के को बुलाया और उससे कहा कि अपने दीन से फिर जाओ। उस लड़के ने इनकार किया तो बादशाह ने अपने कुछ साथियों से कहा। उस जालिम हुक्मरान ने सोचा कि इस लड़के को सबक सिखाने के लिए इसे सबके सामने सजा दी जाए ताकि कोई और हक की बात करने की हिम्मत न करे। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़के को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाया जाए। जब उसे पहाड़ पर ले जाया गया तो सिपाहियों ने कहा कि अपने रब से इनकार कर दो वरना तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा। लड़के ने दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह तू मुझे इनसे बचा ले जिस तरह तू चाहे। अचानक पहाड़ हिलने लगा और सिपाही गिर गए, लेकिन लड़का बच गया। वह चलकर वापस बादशाह के पास आ गया। जब बादशाह ने उसे जिंदा देखा तो हैरान रह गया। फिर दूसरी बार उसे समुंदर में ले जाया गया। नाव में बैठाकर कहा गया कि अपने रब से मुकर जाओ। लड़के ने फिर वही दुआ की। समुंदर में तूफान उठा और सिपाही डूब गए, लेकिन लड़का सुरक्षित वापस लौट आया। अब बादशाह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने लड़के से पूछा कि तुझे कैसे मारा जा सकता है। लड़के ने कहा कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो लोगों को इकट्ठा करो, मुझे एक लकड़ी पर बांधो और यह कहो कि मैं अल्लाह के नाम से इसे मार रहा हूं। बादशाह ने वही किया। जब उसने अल्लाह का नाम लिया और तीर मारा तो लड़का शहीद हो गया। यह देखकर लोगों के दिलों में ईमान उतर आया। उन्होंने एक साथ कहा,
हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। यह सुनकर बादशाह बौखला गया। उसने देखा कि डर की जगह अब लोगों के दिलों में हक की रोशनी भर गई है। उसने तुरंत एक भयानक साजिश रची। उसने हुक्म दिया कि बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएं और उनमें आग भड़काई जाए। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें आसमान तक उठ रही थीं। फिर ऐलान किया गया कि जो लोग अपने ईमान से फिर जाएंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और जो अल्लाह पर कायम रहेंगे उन्हें इन आग के गड्ढों में डाल दिया जाएगा। मगर हैरत की बात यह थी कि आग का डर भी ईमान वालों को हिला न सका। वे अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए खड़े थे। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि यकीन था। वे जानते थे कि यह आग कुछ पलों की है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा की है। जालिम बादशाह अपने तख्त पर बैठा यह मंजर देख रहा था। उसके चेहरे पर बेरहमी थी और दिल में जरा भी रहम नहीं। ईमान वाले एक एक करके आग के गड्ढों के पास लाए जा रहे थे। आग के वे गड्ढे दहक रहे थे। लपटें जमीन से उठकर हवा को जला रही थी। जालिम बादशाह अपने सिपाहियों के साथ बैठा तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में घमंड और दिल में रहम का नामो निशान नहीं था। ईमान लाने वालों को कतारों में खड़ा किया गया। हर शख्स के सामने एक ही बात रखी जा रही थी, अपने रब से इनकार कर दो और जिंदा रहो, या ईमान पर कायम रहो और आग में झोंक दिए जाओ। लेकिन जिन दिलों में अल्लाह की पहचान उतर चुकी थी, वे किसी धमकी से डरने वाले नहीं थे। उनके चेहरे सुकून से भरे हुए थे। जुल्म की चीखों के बीच भी उनके होंठों पर यकीन की खामोशी थी। मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान सब एक ही सफ में खड़े थे। किसी की आंखों में पछतावा नहीं था, किसी की जुबान से इनकार नहीं निकला। दुनिया की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने आखिरत को चुना। कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए खड़े थे। आग की गर्मी उनके चेहरों तक महसूस हो रही थी। बच्चे सहमे हुए थे, मगर मां बाप के दिलों में अजीब सी ताकत थी। वे अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए थे, जैसे उन्हें अल्लाह की रहमत के हवाले कर रहे हों। सिपाही उन्हें गड्ढों के करीब ले जाते। आग की लपटें और तेज हो जाती। लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थीं। धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था, मगर ईमान वालों के कदम डगमगा नहीं रहे थे। हर बार जालिम बादशाह ऊंची आवाज में पूछता, अब भी अपने रब को नहीं छोड़ोगे? और हर बार जवाब खामोशी में मिलता, ऐसी खामोशी जो हजारों अल्फाज से ज्यादा ताकतवर थी। कुछ लोग आग के करीब पहुंचते ही सजदे में झुक जाते। कुछ की आंखों से आंसू बहते, मगर डर के नहीं, यकीन के आंसू। वे जानते थे कि उनका रब उन्हें देख रहा है। कोई भी पल उसकी निगाह से ओझल नहीं। जमीन पर जुल्म था और आसमान में गवाही। हर वह शख्स जो ईमान पर कायम था, अल्लाह के इल्म में दर्ज हो रहा था। जालिम हुक्मरान के दिल में जरा भी नरमी नहीं आई। उसने इशारा किया और सिपाहियों ने लोगों को आग की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। लपटें और ऊंची हो गईं। माहौल में चीखें गूंजने लगीं, लेकिन उन चीखों में भी कुफ्र नहीं था। उनमें शिकायत नहीं थी। उनमें सिर्फ सब्र था, सिर्फ यकीन था, सिर्फ अपने रब पर भरोसा था। आग हर जिस्म को छू रही थी, मगर ईमान हर दिल को मजबूत कर रहा था। जालिम सोच रहा था कि वह लोगों को खत्म कर रहा है, मगर उसे यह एहसास नहीं था कि वह डर नहीं बल्कि ईमान को और ज्यादा फैला रहा है। हर शख्स जो आग के करीब पहुंचता, उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी दिखाई देती, जैसे वह किसी और ही दुनिया को देख रहा हो, जैसे उसे मालूम हो कि यह आग आखिरी नहीं है। गड्ढों के आसपास खड़े लोग भी यह सब देख रहे थे। उनके दिल कांप रहे थे, कुछ के होंठ हिल रहे थे, मगर डर से नहीं, सोच से। वे देख रहे थे कि इंसान किस हद तक अपने यकीन पर कायम रह सकता है, और जालिम बादशाह अपने तख्त पर बैठा यह सब देखता रहा। आग के गड्ढों के चारों तरफ सन्नाटा और शोर एक साथ मौजूद था। लकड़ियों के जलने की आवाज, धुएं की लकीरें और लोगों की सांसों की आहट, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा मंजर बना रहे थे। जुल्म अपने पूरे घमंड के साथ खड़ा था और ईमान अपनी पूरी सादगी के साथ। सिपाही आदेश के इंतजार में थे। जालिम बादशाह की एक हल्की सी हरकत पर वे आगे बढ़ते। किसी को बालों से पकड़कर, किसी को बाजुओं से खींचकर गड्ढों की तरफ ले जाया जाता। मगर जिनके दिलों में यकीन बस चुका था, वे किसी सहारे के मोहताज नहीं थे। उनके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। आग की गर्मी से बच्चे का चेहरा लाल हो चुका था। बच्चा कांप रहा था। उस पल मां ने अपने बच्चे की तरफ देखा। उस नजर में ममता भी थी और भरोसा भी, जैसे वह कह रही हो कि यह दुनिया की आग है, मगर हमारा रब इससे कहीं ज्यादा मेहरबान है। भीड़ में खड़े कुछ लोग यह सब देखकर पसीना पसीना हो रहे थे। उनके दिलों में सवाल उठ रहे थे।
वे सोच रहे थे कि अगर ये लोग गलत होते तो इतनी आग के सामने यूं खड़े कैसे रहते। कैसे कोई अपनी जान देकर भी अपने यकीन से पीछे नहीं हटता। जालिम बादशाह की आंखें इन चेहरों को देख रही थीं, मगर उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसे न बच्चों की सिसकियां दिख रही थीं, न मां बाप की बेबसी। उसके लिए यह सब सिर्फ ताकत दिखाने का तमाशा था। आग में गिरते हुए जिस्मों के साथ धुआं और तेज हो गया। लपटें जैसे आसमान से बातें कर रही हों, मगर हर गिरने वाला जिस्म जमीन पर नहीं, किसी और ही बुलंदी की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ लोग आखिरी पल में आसमान की तरफ देखते, कुछ की जुबान पर दुआ के अल्फाज होते, कुछ खामोशी से मुस्कुरा देते, जैसे उन्हें मालूम हो कि यह दर्द कुछ ही लम्हों का है। भीड़ में खड़े कुछ दिल अब कांप नहीं रहे थे, वे बदल रहे थे। आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर डर के नहीं। उन आंसुओं में एक नई समझ जन्म ले रही थी। वे देख रहे थे कि सच्चाई को आग से जलाया नहीं जा सकता। जालिम बादशाह को यह एहसास नहीं हो रहा था कि उसकी बनाई हुई आग उसके ही खिलाफ गवाही बनती जा रही है। हर शहीद होता हुआ इंसान लोगों के दिलों में हक की चिंगारी छोड़ रहा था। गड्ढे भरते जा रहे थे, आग जलती जा रही थी। धुआं अब और गाढ़ा हो चुका था। हवा में जलती लकड़ियों की गंध फैल चुकी थी, मगर जमीन पर जो हो रहा था वह रुकने वाला नहीं था। सिपाहियों के चेहरे थकान से भर गए थे, मगर उनके हाथ अब भी जुल्म में लगे हुए थे। कुछ के कदम लड़खड़ाने लगे थे। वे आग के करीब खड़े होकर उन चेहरों को देख रहे थे जिन पर मौत का डर नहीं था। ये बात उन्हें अंदर से हिला रही थी, मगर डर उन्हें बोलने नहीं दे रहा था। ईमान वाले एक एक करके आगे बढ़ते रहे। कोई शिकायत नहीं, कोई चीखा नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी जो हर शोर पर भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ जमीन गवाही दे रही है। एक बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ गड्ढे के करीब पहुंचा। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, मगर आंखों में चमक थी। उसने पीछे मुड़कर भीड़ की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार यह कह रहा हो कि सच्चाई इसी रास्ते पर है। फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आग की लपटें और तेज हो गईं, मगर उस गर्मी के बीच भी कुछ चेहरे ऐसे थे जिन पर सुकून उतर आया था, जैसे जिस्म आग में जा रहा हो, मगर रूह किसी और ही ठंडक की तरफ बढ़ रही हो। जालिम बादशाह अपनी जगह से उठा। उसने चारों तरफ देखा। गड्ढे भरे हुए थे, मगर उसके दिल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि जितना वह दबा रहा है, उतना ही कुछ फैल रहा है, ऐसी चीज जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। भीड़ में खड़े लोग अब सिर्फ देखने वाले नहीं रह गए थे। कुछ के दिलों में सवाल तेज हो चुके थे। वे डरते थे, मगर जो उन्होंने देखा था वह उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहा था। आसमान की तरफ उठता हुआ धुआं जैसे हर पल यह बता रहा हो कि जुल्म चाहे जितना ऊंचा हो जाए, उसकी खबर अल्लाह को पहुंच चुकी है। हर लपट के साथ एक कहानी लिखी जा रही थी, ऐसी कहानी जो आग से नहीं मिट सकती। सिपाहियों ने एक बार फिर कतार बनाई। नए लोगों को आगे लाया गया। वही सवाल, वही धमकी, वही आग, मगर जवाब फिर वही खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें हार नहीं थी। गड्ढों के किनारे खड़े लोग यह सब देखते रहे। समय जैसे थम गया था। आग जलती रही, ईमान कायम रहा, और जमीन आसमान के बीच कुछ ऐसा घट रहा था जिसे कोई जुल्म रोक नहीं पा रहा था। आग के गड्ढे अब भी सुलग रहे थे, लेकिन जुल्म की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जिन जिस्मों को आग में झोंका गया वे जमीन पर मिट गए, मगर उनका ईमान हवा में बिखर गया। ऐसा ईमान जो दिलों में उतर चुका था और जिसे अब कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। जालिम बादशाह ने सोचा था कि आग के जरिए वह हक को खत्म कर देगा, मगर उसे यह एहसास नहीं हुआ कि हक को मिटाया नहीं जाता, बल्कि वह और ज्यादा निखर कर सामने आता है। जिन लोगों को वह डरा रहा था, वही लोग दूसरों के लिए मिसाल बन चुके थे। भीड़ में खड़े बहुत से दिल अब बदल चुके थे। जिन आंखों में पहले डर था, उनमें अब समझ थी। वे देख चुके थे कि सच्चा यकीन क्या होता है। ऐसा यकीन जो आग से भी नहीं जलता, मौत से भी नहीं टूटता। आसमान की तरफ उठता हुआ धुआं अब गवाही बन चुका था। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा था। वह हर उस आंसू से वाकिफ था जो आग के किनारे गिरा, हर उस दुआ से जो खामोशी में मांगी गई, और हर उस दिल से जो ईमान पर कायम रहा। कुरान हमें बताता है कि जो लोग ईमान वालों पर जुल्म करते हैं और फिर तौबा नहीं करते, उनके लिए सख्त अजाब है। और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, सब्र किया और अपने यकीन पर डटे रहे, उनके लिए ऐसी कामयाबी है जो कभी खत्म नहीं होगी। जालिम की ताकत कुछ वक्त की थी। उसका तख्त, उसकी आग, उसका घमंड सब फानी थे। लेकिन जिन लोगों ने आग में कूदकर अपने रब को चुना,
उनका नाम क़यामत तक जिंदा कर दिया गया। यही अशहाबुल उखदूद का पैगाम है कि ईमान की कीमत भारी होती है, कि सब्र का रास्ता आग से होकर जाता है, और यह कि अल्लाह की मदद देर से सही मगर जरूर आती है। यह वाकया हमें सिखाता है कि हक पर चलने वाले कम हो सकते हैं मगर कमजोर नहीं। जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, अल्लाह की अदालत उससे कहीं बड़ी है। और यहीं यह वाकया खामोशी के साथ खत्म होता है, एक ऐसी खामोशी जो सदियों से बोल रही है और क़यामत तक बोलती रहेगी। इस्लाम जिंदा है और इंशाअल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें।